दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां कदम रखना गोया अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसी जगहें जो बज़ाहिर जन्नत जैसी खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर हकीकत में वहां जिंदगी हर लम्हा खतरे में होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे खौफनाक और खतरनाक मकामात की सैर करवाएंगे जहां पहुंचते ही इंसान की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कनाडा के शुमाल में एक पुरअसरार और खौफनाक जगह मौजूद है जिसे निहानी नेशनल पार्क कहा जाता है, मगर दुनिया इसे एक और नाम से भी जानती है और वो है हेडलेस वैली, यानी बगैर सर वाले इंसानों की वादी। ये जगह देखने में खूबसूरत जन्नत का टुकड़ा लगती है। बर्फ पोश पहाड़, घने जंगलात और खामोश वादियां इसे बेहद दिलकश बना देते हैं, मगर इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी खौफनाक तारीख छुपी हुई है जो सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा घना जंगल है जहां मीलों दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं। हैरत अंगेज बात यह है कि जो लोग इस वादी में जाते हैं वो अक्सर पुरअसरार तरीके से गायब हो जाते हैं, और जब कभी उनकी लाशें मिलती हैं तो उनके सर उनके जिस्मों पर मौजूद नहीं होते। ये कोई एक या दो वाकयात नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि इस वादी में कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें या खतरनाक जानवर रहते हैं जो इंसानों को पसंद नहीं करते, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वहां सोना तलाश करने के लिए जाने वाले लोग लालच में आकर एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। मगर असल सवाल यह है कि अगर किसी को मारा गया तो उसके बाद सर क्यों काटा गया? ये राज आज तक कनाडा के बर्फानी पहाड़ों में दफन है। यही वजह है कि हुकूमत लोगों को इस इलाके में जाने से मना करती है। नाजरीन, अब बात करते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया में मौजूद एक ऐसे जंगल की जो देखने में तो जन्नत का नक्शा पेश करता है, लेकिन हकीकत में ये मौत का जाल है। हम बात कर रहे हैं मेडिडी नेशनल पार्क की। ये जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा हयातियाती तनव्वो वाले इलाकों में शुमार होता है, यानी यहाँ बेशुमार अकसाम के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। मगर इस जगह की सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ तकरीबन हर चीज आपकी जान लेने की सलाहियत रखती है। अगर आप यहाँ किसी खूबसूरत नजर आने वाले पौधे को हाथ लगा दें तो मुमकिन है आपके हाथों पर शदीद खारिश और जख्म हो जाए। इस जंगल में ऐसे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी आपको काट ले तो उसका जहर आपके जिस्म को मफलूज कर सकता है। यहाँ तक कि इस जंगल में पाई जाने वाली चींटियां भी इतनी खतरनाक हैं कि उनके काटने से इंसान को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। यहाँ के पानी में ऐसे छोटे छोटे पैरासाइट्स यानी जरासीम मौजूद हैं जो अगर इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाएं तो अंदर ही अंदर जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। एक मशहूर फोटोग्राफर ने इस जंगल का सफर किया था और उसे एक छोटी सी मक्खी ने काट लिया। बाद में मालूम हुआ कि उस मक्खी ने उसके जिस्म में अंडे दे दिए थे। ये जगह हमें ये सबक देती है कि दुनिया की हर चमकती और खूबसूरत चीज को छूना जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खूबसूरती को सिर्फ दूर से देखना ही बेहतर होता है। इस जंगल में गाइड के बगैर जाना सीधा मौत के मुंह में जाने के बराबर है। दोस्तों, इस खतरनाक और जहरीले जंगल से निकलकर अब हम चलते हैं तुर्कमेनिस्तान के सहरा की तरफ, जहां जमीन के सीने पर एक ऐसा जख्म मौजूद है जो पिछले 50 सालों से मुसलसल जल रहा है। इस जगह को मकामी लोग दोज़ख का दरवाजा यानी गेट ऑफ हेल कहते हैं। इसका असल नाम दरवाजा गैस क्रेटर है। ये कोई कुदरती आतिशफिशा नहीं बल्कि इंसान की एक बड़ी गलती का नतीजा है। सन 1971 में सोवियत यूनियन के साइंसदान यहाँ तेल और गैस की तलाश में खुदाई कर रहे थे कि अचानक जमीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस निकलना शुरू हो गई जो आसपास के गांव और जानवरों के लिए इंतहाई खतरनाक थी। साइंसदानों ने सोचा कि इस गैस को आग लगा दी जाए ताकि ये चंद हफ्तों में जलकर खत्म हो जाए। उन्होंने आग जलाई और उसे गड्ढे में डाल दिया, मगर उनका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। वो आग जो चंद हफ्तों में बुझ जानी चाहिए थी वो आज 50 साल गुजरने के बाद भी उसी शिद्दत के साथ जल रही है। रात के वक्त सहरा के अंधेरे में ये दहकता हुआ गड्ढा ऐसा मंजर पेश करता है जैसे वाकई जहन्नम का दरवाजा खुला हो। इस गड्ढे के अंदर दर्जाए हरारत इतना ज्यादा होता है कि कोई शख्स इसके किनारे चंद मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। ये जगह सयाहों के लिए कशिश तो रखती है, मगर ये हमें याद दिलाती है कि जब इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसके नताइज बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं रूस के एक ऐसे मकाम की जो शायद दुनिया की सबसे ज्यादा आलूदा और खतरनाक जगहों में से एक है। ये जगह कोई एटमी रिएक्टर नहीं बल्कि एक झील है जिसका नाम लेक क्राचाय है। ये झील देखने में बिल्कुल आम और पुरसुकून लगती है, मगर इसकी हकीकत इंतहाई खौफनाक है। अगर कोई शख्स इस झील के किनारे सिर्फ 1 घंटा भी खड़ा रहे तो उससे निकलने वाली रेडिएशन इतनी ज्यादा है कि उसकी जान जा सकती है। सर्द जमाने में रूस ने अपने एटमी कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस झील का इस्तेमाल किया था। उन्होंने टनों के हिसाब से ताबकार मवाद इस झील में फेंक दिया, जिसने इस पानी को जहर से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। 1960 की दहाई में जब यहाँ खुश्कसाली हुई और झील का पानी कम हो गया तो इसकी जहरीली धूल हवा के जरिए आसपास के इलाकों में फैल गई। इसके नतीजे में हजारों लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो गए। आज इस झील को कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक से ढांप दिया गया है ताकि रेडिएशन को फैलने से रोका जा सके, मगर इसके बावजूद ये जगह इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया है। ये झील हमें ये बताती है कि नजर न आने वाला दुश्मन यानी रेडिएशन भी किस कदर खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अफ्रीका के मुल्क कैमरून की एक ऐसी झील की जिसने एक ही रात में खामोशी से 1700 लोगों की जान ले ली थी। इस झील का नाम लेक न्यूज है। ये वाकया सन 1986 में पेश आया था और इसे तारीख के अजीब तरीन हादसों में शुमार किया जाता है। ये झील एक मुर्दा आतिशफिशा के दहाने पर बनी हुई है। उस रात अचानक झील के पानी से
लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बड़ा बादल खारिज हुआ। चूंकि ये गैस हवा से ज्यादा भारी होती है, इसलिए ये तेजी से नीचे वादी की तरफ फैल गई और आसपास के देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। जो लोग सो रहे थे वो हमेशा के लिए सो गए और जो जाग रहे थे उनका भी दम घुट गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां का मंजर इंतहाई खौफनाक था। हर तरफ इंसानों और जानवरों की लाशें पड़ी थीं, मगर उनके जिस्मों पर किसी किस्म का निशान मौजूद नहीं था। बाद में साइंसदानों ने बताया कि झील के नीचे से निकलने वाली गैस पानी में जमा होती रही और फिर एक अचानक धमाके की सूरत में बाहर निकल आई। अब हुकूमत ने वहां खास पाइप लगा दिए हैं ताकि गैस को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा सके और दोबारा ऐसा हादसा ना हो। मगर आज भी वहां के लोग इस झील का नाम सुनकर खौफजदा हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर में हम चलते हैं अफ्रीका के मुल्क नमीबिया के साहिल की तरफ, जिसे स्केलेटन कोस्ट यानी ढांचों का साहिल कहा जाता है। ये वो जगह है जहां दुनिया का सबसे कदीम सहरा समुद्र से मिलता है। यहाँ समुद्र की लहरें इतनी ताकतवर और खतरनाक हैं कि माजी में जो भी जहाज यहाँ से गुजरता था वो अक्सर हादसे का शिकार हो जाता था। इस साहिल पर आज भी जगह जगह टूटे हुए जहाजों के मलबे और वेल मछलियों के ढांचे नजर आते हैं। पुराने जमाने के मल्लाह इस जगह से इतना डरते थे कि उसे वो जमीन कहते थे जिसे खुदा ने गुस्से में बना दिया था। अगर कोई शख्स खुशकिस्मती से जहाज डूबने के बाद तैरकर साहिल तक पहुंच भी जाता तो उसके लिए मुश्किलात खत्म नहीं होती थी, क्योंकि साहिल के बाद मीलों तक फैला हुआ वीरान सहरा शुरू हो जाता है जहां न पानी होता है न खुराक। इस तरह वो लोग प्यास और गर्मी की शिद्दत से तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देते थे और उनकी हड्डियां रेत में बिखर जाती थी। यहाँ अक्सर घनी धुंध छाई रहती है जो इस जगह को मजीद पुरस्कार बना देती है। ये साहिल हमें ये बताता है कि जब कुदरत के दो बड़े तत्व यानी समुद्र और सहरा आपस में मिलते हैं तो इंसान की हैसियत बहुत छोटी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के चंद ऐसे खौफनाक मकामात जो अपनी खूबसूरती या वीरानी के पीछे मौत का सामान छिपाए बैठे हैं। चाहे वो बोलीविया का जहरीला जंगल हो, तुर्कमेनिस्तान की न बुझने वाली आग हो, रूस की ताबकार झील हो या नमीबिया का बेरहम साहिल, ये सब हमें कुदरत की ताकत और उसकी हैबत का एहसास दिलाते हैं। उम्मीद है कि इन हैरान कर देने वाली जगहों के बारे में जानकर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।